हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेब टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने रखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि यूपीपीसीएल, टीजीटी2, यूपीआरविनल, एनटीपीसी इत्यादि। इसके अलावा जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर एवं आईटीआई का जो एनुअल एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः आप इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार देखें ताकि अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया कि www में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज है। www का स्वामित्व यूएस के पास है। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। तो एक 4 कथन दे रखे हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका क्या गलत है। कौन सा कथन क्या है इसमें गलत है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी इसका जो स्वामित्व है वो क्या है, यूएस के पास नहीं है। www क्या है, टिम बर्नर्स-ली द्वारा क्या किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। एक कथन तो सही है, इसमें गलत पूछा ना, तो ये वाला बी जो होगा वो गलत स्टेटमेंट होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेटमेंट दिए वो सब सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। जी, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखते हैं कि एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो अगला वेब पेज खुल जाता है। ठीक है, अगले पेज पे आप चले जाते हैं। सारे क्या होते हैं, इंटरनली हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक। यानी वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं, हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप देखिए, यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वेब पेज को लोड करने हेतु कौन सा बटन दबाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्रेश। जैसे कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और यदि आपका पेज सही से ओपन नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, रिफ्रेश बटन दबाएंगे। रिफ्रेश बटन जैसे दबाएंगे तो आपका जो वेब पेज होगा वो फिर से रीलोड हो जाएगा और आपका जो कंटेंट है आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था और ये किसके द्वारा बनाया गया था। यानी पूछ रहा है कि दुनिया में का जो सबसे पहला वेब ब्राउजर बना था उसका नाम क्या था और ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, दुनिया का जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था वो क्या था, वो था वर्ल्ड वाइड वेब। और किसके द्वारा बनाया गया था, टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो यूपीपीसीएल टीजीटी एग्जाम 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि which shortcut is used to invoke the file menu in the Internet Explorer 11। यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Alt+F4। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो होता है, यदि कोई फाइल मेनू आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+F प्रेस करेंगे तो फाइल मेनू आपका खुल जाएगा। ये भी देखिए यूपीपीसीएल जेईई 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन क्या है, एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रोम जो है वो भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है। सफारी की बात किया जाए तो सफारी भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। लेकिन लाइनेक्स की बात किया जाए तो यह वेब ब्राउजर नहीं है, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप तीनों देखेंगे तो क्या है, वेब ब्राउजर है। यह एग्जाम देखिए एसएससी 10+2 एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। देखिए उत्तराखंड और लोअर पीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्या है एक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, एक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्प्ले द नेम ऑफ वेब पेज इन इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कोई ब्राउजर करते हो तो वेब पेज का जो नाम होता है वो कहाँ पर शो करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार। आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर के सबसे ऊपर एक पट्टी दिखाई देगी, ठीक है, और उस पर उस वेब पेज का नाम लिखा रहता है, ठीक है। जिस वेबसाइट को आप खोलें उसका नाम जैसे www और उसका जो एड्रेस रहता है उसके बाद उसका नाम लिखा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है, वी प्रेस टू ओपन ए न्यू टैब इन गूगल क्रोम, यानी गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+T। यूपीपीसीएल एआरओ एग्जाम 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब ब्राउजर नहीं। देखिए सफारी हो गया, ओपेरा मेन्यू हो गया, क्रोम हो गया, सभी क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। और बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल होता है ना वैसे उसी के समान क्या है, एक बिंग भी होता है। ये एक सर्च इंजन है। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो आपके वेब ब्राउजर है, और बिंग जो है वो सर्च इंजन है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल में पूछा जा चुका है। तो आगामी आपके यूपीआरबीनर TG2 ग्रेड 2 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी पूछने के प्रबल चांसेस बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, वेब ब्राउजर का, ठीक है। इंटरनेट से कोई सूचना सर्च करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो आप देखेंगे लाइनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और मैकओस की अगर बात किया जाए तो आपका मैकओस भी क्या हो जाएगा, एक मैकओस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है एक तरह, लेकिन सफारी जो है वो आपका क्या वेब ब्राउजर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये सारे एग्जाम आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले एग्जाम दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः जरूरी हो जाता है कि आप इसको एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव, वेब पेज पर जानकारी देखने के लिए आपके पास आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ब्राउजर रहेगा तभी आप चीजें कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्राउजर है, ब्राउजर क्या है। तो ब्राउजर एक क्या है, इंटरनेट पर वेब पेज को सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर विभिन्न वेब पेजों को सर्च कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सफारी। सफारी जो है वो किसके द्वारा, एप्पल का वेब ब्राउजर है। वही अगर क्रोम की बात किया जाए तो ये गूगल का होता है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफारी। सफारी जो है वह एप्पल जो होता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउजर प्रारंभ किया गया था। वो ब्राउजर कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोम, ठीक है। यानी क्रोम को कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि गूगल में किस वेब ब्राउजर को विकसित किया गया है। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। इसका सही आंसर है गूगल जो है वो क्रोम, ठीक है, क्रोम। अगला क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम है क्या है, गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है कि गूगल सर्च कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया था और किसके द्वारा
किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएस में किया गया था। किसको द्वारा? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएस में किया गया था। किसके द्वारा? लैरी पेज और सर्गेई के द्वारा किया गया था। देखिए ये भी आपका यूपीपीसीएल टीजीटी 2 एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स। देखिए इट्स जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। क्रोम गूगल द्वारा किया गया, सफारी एप्पल द्वारा, फायरफॉक्स इसके बारे में ये विंडो द्वारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F11। यानी कि यदि आप इन एप्लीकेशनों पर काम कर रहे हैं और आपको फुल स्क्रीन मोड में जाना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली F11 प्रेस करेंगे। देखिए यह भी यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउजर प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी यूजेस। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउजर खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस को टाइप करना। जाहिर सी बात है किसी वेबसाइट को खोलने के लिए हम ब्राउजर का जो सर्च बार होता है उसमें उससे जुड़ा हुआ एड्रेस टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, जिससे कि हम उस वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो आप देखेंगे याहू जो है वह भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट भी सर्च इंजन है, लेकिन फ्लिपकार्ट की अगर बात किया जाए तो यह सर्च इंजन नहीं है। यह क्या है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे हम सामानों को खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताए गए निम्नलिखित कथन सही है या गलत? यानी कि दो कथन दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कथन सही है और कौन से गलत। तो पहला कथन है गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे अगर पहला कथन बिल्कुल गलत है। पहला कथन गूगल जो है वो यूएस की कंपनी है, ठीक है, और यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो इसका सही, तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वही सेकंड की बात किया जाए तो सेकंड में आधे स्टेटमेंट तो आपको सही मिलेंगे, क्योंकि बिंग जो है वह क्या है? एक सर्च इंजन तो है, ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही चलाया जाता है और इसका मालिक भी माइक्रोसॉफ्ट ही है। इसमें गूगल का कोई लेना देना नहीं है, गूगल से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो एक ये भी कथन क्या हो जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल टीजीटी 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि लाइक दैट लीड टू अनदर वेब पेज आर कॉल्ड, यानी कि संधियों जो किसी और वेब पेज पर ले जाती हैं, ठीक है। अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखा जाए तो अच्छा है, लाइक दैट लीड टू अनदर वेब पेज, यानी कहने का मतलब कि वो लिंक जो कि आपको अगले वेब पेज पे ले जाती है उसको क्या बोला जाता है? आप देखते हैं हाइपर लिंक उसको बोला जाता है। किसी वेबसाइट वगैरह को मान लीजिए खोले रहते हैं आप, ठीक है, और वहाँ पे एक ब्लू कलर का हाइपर लिंक मिलता है, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं वैसे ही आप एक नए पेज पे चले जाते हैं। तो वही बोला है, उसको संधि नाम दिया गया हिंदी में अगर देखा जाए तो काफी ठीक है। तो आप इसका इंग्लिश वर्जन ही देखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लिंक दैट लीड टू अनदर वेब पेज आर कॉल्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर लिंक। अगला क्वेश्चन है कि नेट स्किप नेविगेटर इज ए, यानी पूछ रहा है कि नेट स्किप क्या है? तो नेट स्किप क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ये माना जाता है कि यह पहला सफल व्यावसायिक रूप से बनाया गया वेब ब्राउजर है, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। नेट स्किप क्या है? एक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है कि नेट स्किप नेविगेट, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आप देखेंगे नेट स्किप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउजर है, उसके अलावा आपका नेट सर्फ भी एक वेब ब्राउजर ही है, और XML जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द यूज ऑफ F11 इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में देख चुका है। ये क्या किया जाता है, स्क्रीन को पूर्ण रूप से चालू करने के लिए किया जाता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन को और भी बड़ा करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉगल फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन क्या कहता है, चालू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। F11 का किसमें, इंटरनेट एक्सप्लोरर में किया जाता है। F11 शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है फुल स्क्रीन को चालू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है बी प्रेस टू बुकमार्क द करेंट वेब पेज इन गूगल क्रोम, यानी कि कह रहा है कि गूगल क्रोम में वर्तमान वेब पेज जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका बुकमार्क बनाने के लिए क्या शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+D, यानी कि आप मान लीजिए किसी वेबसाइट को ओपन कर रखे हैं या उसका बुकमार्क जनरेट करना चाहते हो, तो आप Ctrl+D जैसे ही दबाएंगे वह आपके ब्राउजर में बुकमार्क के तौर पर ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका सही एग्जाम्पल माना जाएगा वेब ब्राउजर का, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम 2018 में भी क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, इनमें से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आप देखेंगे कि नेट स्केप ये भी एक आपका वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, क्रोम भी वेब ब्राउजर है, लेकिन HTML जो है वो क्या है, यह एक लैंग्वेज होता है जिससे हम वेब पेज को लिखते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप HTML जो है वह वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक प्रकार का लैंग्वेज होता है जिसके माध्यम से हम वेब पेजों को क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है सफारी है क्या है, सफारी एक क्या है, सफारी एक आपका वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी RRB JEE एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजिला कॉर्पोरेशन। फायरफॉक्स जो होता है मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। देखिए ये भी UPPCL TGT2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरली रेफर टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द वेब दैट आर एक्सिक्यूटेड क्लाइंट साइड बाय, यानी कि क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करता है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे कोई वेब ब्राउजर है, तो जो वेब ब्राउजर का यूजर होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर का यूजर होता है, उससे जुड़े हुए कंटेंट उसके समकक्ष प्रस्तुत कौन करता है। जिसका सही आंसर है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो होता है वो किसके काम आता है, जो क्लाइंट होता है यानी जो उपयोगकर्ता होता है उसका उसके समकक्ष क्या होता है, चीज़ों को प्रस्तुत करता है और उससे संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए UPPCL RO में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है, बस चीज़ों को समझेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि URN स्टैंड फॉर, यानी कि URN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक देखिए एड्रेस दिया गया http://redfield.com, यह क्या है, यह आपका क्या है, एक वेबसाइट का नाम दिया गया है। ठीक है, यह एक वेबसाइट का आपका नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट। ठीक है, यह क्या है, एक वेबसाइट है। ये जो भी दिया गया डाटा आपको क्या है, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट। देखिए RRB जम्मू SSM एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए
यहाँ भी एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है और पूछा है कि इसमें HTTP चिन्हित अंश क्या है। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पूर्व संधि के नाम से बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। यानी कि कनेक्टर के तौर पे काम करता है जो कि आपसे वेबसाइट से जुड़े हुए डाटा को आपस में कनेक्ट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संधि, ठीक है। यानी मीडिएटर या कनेक्टर के तौर पर इसको बोल सकते हैं हिंदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए RRB कोलकाता में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि चूज ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से विषम कौन सा है। तो आप देखेंगे कि साइबर स्केप, इंटरनेट, HTML और www। तो साइबर स्केप, इंटरनेट और www ये तीन जो चीजें हैं आप देखेंगे, ये वाला और इंटरनेट, www सारे आपका वेब ब्राउजर और वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। वही HTML जो है वो आपका क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, वो तीनों से अलग है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, निम्न में से कौन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे फेसबुक जो है वो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम तो फेमस है ही है। आजकल के युवकों में सबसे ज़्यादा प्रचलित कोई वेबसाइट हो क्या, इंस्टाग्राम। और कुछ दिन पहले फेसबुक हुआ करता था, लेकिन इसका क्रेज अब धीरे धीरे कम हो रहा है और इंस्टाग्राम की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन पेटीएम जो है वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक ई कॉमर्स और ई बैंकिंग सेवा प्रदाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। अगला क्वेश्चन है कि साइट पर इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, साइट पर इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और यदि आप आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंटरनेट और वेबसाइट से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों का सीरीज लेकर हम आपके सामने आए थे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और आपके लिए आगामी ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन को आपके लिए हम लेकर आते रहें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।